हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग रूल 2 एंड रूल 3 पढ़ चुके थे एंड उसके पहले हम लोग रूल 1 भी पढ़ चुके थे। हम लोग इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं, ये रूल 2 और रूल 3 यूज़ करके लास्ट वीडियो में सिर्फ 2 सम्स सॉल्व किया था, सिर्फ 2 क्वेश्चन। इस वीडियो में ये रूल 2 और रूल 3 का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। कोई भी स्टूडेंट्स कोई भी सम्स तुरंत कर देंगे। आपको हम एक सिखा देंगे, आप ये दोनों रूल यूज़ करके कोई भी सम्स इस वीडियो में जो बताएंगे सब कर लेंगे आप अगर रूल 1, रूल 2, रूल 3 और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे आई बटन क्लिक करके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। देखिए, सम्स करने के पहले आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ कॉपी और एक पेन निकाल लीजिए और सम्स जो लिख रहे हैं आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो रूल 2 क्या है, आपको किसी भी तरह डिटर्मिनेंट में कॉमन लेने के बारे में सोचना है। ओके, किसी भी तरह आपको कॉमन लेना है बस। आप रूल 3 क्या बोल रहे हैं कि आपको तीनों रो या फिर तीनों कॉलम को ऐड कर देना है। देखिए, हम डिटेल में आपको बता रहे हैं। फटाफट ये क्वेश्चन लिख लीजिए स्टूडेंट्स और सोचिए रूल 2 यहाँ पे अप्लाई कैसे होगा। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको बताया कि रूल 2 में कि किसी भी तरह आपको डिटर्मिनेंट देख के आपको कॉमन लेने के बारे में सोचना है। देखिए, यहाँ पे कॉमन है। फर्स्ट रो देखिए, कुछ कॉमन आएगा नहीं। सेकंड रो देखिए, कुछ कॉमन आएगा नहीं। थर्ड रो देखिए, थर्ड रो से आप क्या कॉमन आएगा, XYZ। ओके, आप ये भी कर सकते थे, फर्स्ट कॉलम से X कॉमन लीजिए, सेकंड कॉलम से Y कॉमन ले सकते हैं, थर्ड कॉलम से Z कॉमन ले सकते हैं। बट हम रूल 1 अप्लाई करेंगे, इसीलिए हम एक काम करेंगे। रूल 1 अप्लाई करने के लिए आप थर्ड रो से ही कॉमन ले लीजिए, क्योंकि थर्ड रो से आप XYZ कॉमन लेंगे तो आपको 1 1 1 मिल जाएगा और उससे आपका रूल 1 अप्लाई हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। ओके, इसीलिए आप कॉमन कॉलम से मत लीजिए, सिर्फ रो से कॉमन लीजिए। तो LHS लिख लीजिए। देखिएगा ऑटोमेटिक ये राइट हैंड साइड आपका प्रूव हो जाएगा। तो आप कॉपी में LHS लिख लीजिए। दिस इज योर LHS। तो हम फर्स्ट रो को एज इट इज़ छोड़ देते हैं, X² Y² Z²। सेकेंड रो को एज इट इज़ छोड़ देते हैं, X³ Y³ Z³। एंड थर्ड रो से XYZ कॉमन लेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा और यहाँ पे बाहर हम XYZ लिख देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए, आपको बताया था कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम में 1 1 1 दिखेगा तो तुरंत आपको सब्ट्रैक्ट करके 0 लाना है। कैसे 0 लाएंगे, तो यहाँ पे किस में 1 1 1 दिखाई दे रहा है, आपको रो में 1 1 1 दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या ऑपरेशन देना है, कॉलम ऑपरेशन देना है। तो हम XYZ ऐसे फिक्स रख देते हैं। तो हम एक काम करते हैं, थर्ड रो को फिक्स रखते हैं, थर्ड कॉलम को। ओके, तो कॉलम ऑपरेशन लिख लीजिए आप ब्रैकेट में, आप ये ऑपरेशन दीजिए खुद। C1 डैश इक्वल टू C1 माइनस C2 एंड C2 डैश इक्वल टू C2 माइनस C3। ओके, ये ऑपरेशन हम देंगे यहाँ पे। तो C1 माइनस C2 करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा X² माइनस Y², यहाँ पे मिलेगा X³ माइनस Y³ और यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस 1 इज 0। ओके, नेक्स्ट C2 माइनस C3 करते हैं, C2 माइनस C3, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा Y² माइनस Z² Y³ माइनस Z³ और 1 माइनस 1 इज 0। और थर्ड कॉलम आप फिक्स रखिए, Z² Z³ 1। आप अच्छे से देखिए, डिटर्मिनेंट में आपको आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करने का मन करता है। देखिए फर्स्ट रो, देखिए फर्स्ट रो में A² माइनस B² फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऊपर में साइड में करते हैं, मिटा देते हैं। तो आप इसके बाद यहाँ पे करिए, फर्स्ट रो को देखिए, आप पहले कॉपी पेस्ट कर लीजिए XYZ और फर्स्ट रो में X² माइनस Y² को आप लिख सकते हैं X प्लस Y इंटू X माइनस Y लिख सकते हैं। एंड Y² माइनस Z² को क्या लिख सकते हो, Y प्लस Z इंटू Y माइनस Z
ये लिख सकते हो। और जेड स्क्वायर जैसे है एज इट इज़ आप छोड़ दीजिए, जेड स्क्वायर जैसे है छोड़ दीजिए। अब आते हैं सेकेंड रो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, फैक्टर फार्मूला। ओके, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या हो जाएगा, हम लिख देते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, ये इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं वाई माइनस जेड इंटू यहाँ पे नीचे लिख देते हैं वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। और सेकेंड रो में और एक एलिमेंट क्या है, जेड क्यूब, ये जेड क्यूब यहाँ पे लिख लीजिए, तो जेड क्यूब। और लास्ट रो में 0 0 1 ये था। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए कॉपी कर लीजिए। तो फर्स्ट आप एक्स वाई जेड यहाँ पे छोड़ दीजिए, फर्स्ट कॉलम को देखिए, यहाँ पे क्या क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे भी x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा। और सेकेंड कॉलम से क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे y माइनस जेड है, यहाँ पे भी y माइनस जेड है, तो y माइनस जेड कॉमन आ जाएगा और कुछ कॉमन नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनटू बोल के डिटर्मिनेंट लिख देते हैं। बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो आप कॉपी करते चलिए, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। 0 आप सेकेंड कॉलम में कॉमन ले लिया y माइनस जेड, तो वो क्या बचेगा, y प्लस जेड यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर बचेगा, और 0 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा जेड स्क्वायर जेड क्यूब और 1। ओके, उसके बाद आप और भी ऑपरेशन दे सकते हैं, दे सकते हैं, या फिर डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं। बट हम लोग ऑपरेशन देके करेंगे तो और भी सिंपली, डायरेक्ट अगर एक्सपेंड कर देंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकता है, इसलिए हम इसके ऊपर भी और भी ऑपरेशन दे के इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये थोड़ा डिफिकल्ट सम्स है। लास्ट वीडियो में इस टाइप का ही सम्स करवाया, देखिए आप वीडियो को देखिए, लास्ट वीडियो का अगर सम समझ में आ गया तो ये आप कर लेंगे। तो नेक्स्ट लाइन हम यहाँ पे करते हैं साइड में, हम फिर ऑपरेशन देंगे क्या, देखिए हम C1 माइनस C2 करते हैं, देखते हैं क्या होता है, या फिर C2 माइनस C1 करते हैं, C2 माइनस C1 करते हैं और लिखेंगे C2 पे। तो हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे जो है आप एज इट इज लिख लीजिए एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और हम यहाँ पे मिटा देते हैं। डिटरमिनेंट का सम्स थोड़ा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, सिंपल। ओके, तो हम यहाँ पे हम मिटा देते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके बाद वाला लाइन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, C1 को अनचेंज रखते हैं। तो C1 में जो है वो लिख लीजिए आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और 0। तो C2 माइनस C1 करना चाहते हैं, तो C2 देखिए ये C2 है, C2 माइनस C1, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो ये वाई वाई कटेगा और z माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा z माइनस एक्स। और यहाँ पे देखिए दिस माइनस दिस जब करेंगे, दिस माइनस दिस, तो ये वाई स्क्वायर कटेगा, सिर्फ वाई स्क्वायर कटेगा, तो बचेगा क्या, वाई प्लस जेड स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, हम यहाँ पे गलत लिखा, वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर बचेगा, और माइनस यहाँ पे वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पे बचा था जेड स्क्वायर जेड क्यूब और 1। आप ऑपरेशन ब्रैकेट में आपको लिखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑपरेशन आपको ब्रैकेट में लिखना है। क्या ऑपरेशन आप दिया है वो लिख लीजिए कि हमने C2 डैश इक्वल टू C2 माइनस C1 किया। ओके, तो उसके बाद, तो इसके बाद वाला लाइन आप लिख लीजिए, कॉपी पेस्ट करिए, सिर्फ फर्स्ट कॉलम जो है लिख लीजिए z माइनस एक्स के बाद z माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप लिखिए यहाँ पे z सेकेंड कॉलम में लिखिए z प्लस एक्स इंटू z माइनस एक्स लिख सकते हैं।
और ये और यहाँ से देखिए ये दोनों से क्या कॉमन ले सकते हो, वाई कॉमन ले सकते, तो प्लस वाई कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, जेड माइनस एक्स ये मिलेगा और 0 हो जाएगा। ये कॉपी में नोट डाउन करते चलिए स्टूडेंट्स। तो कॉमन ले लिया और थर्ड कॉलम को एज इट इज़ छोड़ दिया। ओके देखिए उसके बाद वाला लाइन हम यहाँ पे ही कर देते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। उसके बाद वाला लाइन आप कॉपी कर लीजिए, ये फिर लिखिए, ये लाइन फिर लिखिए, एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई जो है फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम लिख लीजिए और जेड माइनस एक्स लिखिए। और ये फैक्टर देखिए, ये फैक्टर से क्या जेड माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से ही हम लिख देते हैं, यहाँ पे ये फैक्टर की जगह पे लिखिएगा जेड माइनस एक्स, ये कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, जेड माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। देखिए आप। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया। उसके बाद सेकंड कॉलम से उसके बाद वाला लाइन देखिए, सेकंड कॉलम से ये जेड माइनस एक्स बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। नेक्स्ट लाइन आप फिर ये लिखिए, नेक्स्ट लाइन इज जेड माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जेड माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 0 इंटू जेड माइनस एक्स है तो ये 0 ही हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। और जेड माइनस एक्स कॉमन लिया मतलब ये मिलेगा आपका। देखिए लास्ट वीडियो में इस टाइप का ही सम्स किया है। ओके आप एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड अलोंग R3, एक्सपेंडिंग अलोंग R3 आपको लिखने का जरूरत नहीं है, आप एक्सपेंड कर दीजिए। उसके बाद वाला लाइन हो जाएगा, फिर यही लाइन कॉपी करिए, ये लाइन कॉपी करने के बाद बस डिटर्मिनेंट छोटा हो जाएगा, बस ये हो जाएगा। ओके डिटर्मिनेंट 2/2 में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे 1 ठीक से लिखिए, ये 1 है। अब इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे आप सिंप्लीफाई करना है आपको, x माइनस वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स लिख लीजिए और थर्ड ब्रैकेट देखिए दिस इंटू दिस करिए। देखिए मल्टीप्लिकेशन कितना आसान तरीके से करते हैं, x प्लस वाई इंटू ये पूरा करना है, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्या होता है, x प्लस वाई होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, दिस इंटू दिस करेंगे तो x प्लस वाई मिलेगा और x प्लस वाई इंटू जेड, अब z इंटू एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड, यही हो जाएगा ना। अब माइनस देखिए ये डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन, तो दिस इंटू दिस करेंगे तो 1 इंटू दिस ये बचेगा तो माइनस ऑफ दिस तो दैट इज एक्स स्क्वायर और ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस एक्स वाई और ये प्लस ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज्ड। देखिए वाई स्क्वायर वैनिस, एक्स स्क्वायर वैनिस, आपका प्रूफ आ चुका है। एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और 2xy माइनस एक्स वाई क्या होता है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू आर एच एस लिखिए, आपका प्रूफ लिख लीजिए। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। तो आप रूल 3 यूज करके 4-5 प्रॉब्लम करेंगे। प्रूव दैट x प्लस 4x x प्लस 4x x प्लस 4 इक्वल टू 16 इंटू 3x प्लस 4। सम्स देख के आपको रूल 1 के बारे में पहले सोचना है। देखिए 1 1 1 कोई भी रो या फिर कॉलम में है कि नहीं, देखिए 1 1 तो नहीं है यहाँ पे, तो रूल 1 गया। रूल 2 में क्या बताया था कि कॉमन लेने के बारे में सोचना है, कोई भी रो या कॉलम पे फॉलो करिए, कुछ कॉमन नहीं आएगा। आप रूल 3 बोल रहे हैं कि आप तीनों रो या फिर तीनों कॉलम को जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ेंगे समझिएगा। RHS आपको हमेशा टारगेट रखना है कि रूल 3 बोल रहे हैं कि तीनों रो और तीनों कॉलम को जोड़ने के बाद देखिएगा जो आएगा वो RHS में कोई भी एक फैक्टर आना चाहिए। ओके यही है रूल 4। देखते हैं हम फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो जोड़ देते हैं। तो फर्स्ट रो को जोड़ेंगे तो x प्लस 4 प्लस एक्स प्लस एक्स क्या होता है, ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3x प्लस 4 मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं मिलता है कि 3x प्लस 4, दिस प्लस दिस करिए तब भी तो 3x प्लस 4 आया, और दिस प्लस दिस करेंगे तब भी 3x प्लस 4 आया, और राइट हैंड साइड में देखिए 3x प्लस 4 है। तो ऐसे जोड़ना है कि राइट साइड का फैक्टर आ जाएगा। आप कॉलम को देखिए, कॉलम को जोड़ेंगे तो क्या होता है, दिस प्लस दिस करेंगे तब भी देखिए दिस प्लस दिस करेंगे तो तब भी 3x प्लस 4, दिस प्लस दिस करेंगे तो तब भी 3x प्लस 4, दिस प्लस दिस करेंगे तो रूल 3 लिख लीजिए। राइट साइड को देख के आपको अप्लाई करना है कि रूल 3 में आप ये दो ऑपरेशन रूल 3 में हमेशा लगेगा। लिख लीजिए आप कॉपी में R1 प्लस R2 प्लस R3 या फिर
C1 डैश इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये दोनों ऑपरेशन कॉपी में लिख लीजिए। ये दोनों ऑपरेशन ही है रूल 3। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है, और या दोनों भी लग सकता है। आपको सम्स के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको राइट साइड का फैक्टर देख के ये दोनों ऑपरेशन में कोई भी एक ऑपरेशन देना है। ओके, तो हम यहाँ पे चलिए ये ऑपरेशन ही लगा देते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन तो LHS लिख लीजिए, पहले LHS लिख लीजिए और आप खुद करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद करिए। LHS लिख लीजिए और इसमें हम ये ऑपरेशन लगा देते हैं। तो ये ऑपरेशन लगा देंगे तो दिस प्लस दिस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 3x प्लस 4, यहाँ पे मिलेगा 3x प्लस 4, क्योंकि दिस प्लस दिस करके यहाँ पे लिखना है, दिस प्लस दिस करके यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे मिलेगा 3x प्लस 4। डिटर्मिनेंट कंप्लीट कर दिया। और यहाँ पे ये रूल आप साइड में ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा सिंस बोल के R1 डैश इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये ब्रैकेट में आपको लिखना है, क्योंकि ये ऑपरेशन आपको लिखना है, नहीं तो हाफ मार्क्स काटा जाएगा। ये 4 मार्क्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। तो बाकी एज इट इज़ छोड़ दीजिए, x प्लस 4 x। अब देखिए रूल 3 तो हमने अप्लाई कर दिया। उसके बाद रूल 2 क्या बताया था कि ये इसमें देखिए आप, ये डिटरमिनेंट में क्या कुछ कॉमन आएगा? ऑफकोर्स आएगा। क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट रो को देखिए, फर्स्ट रो से 3x प्लस 4 कॉमन ले सकते हैं, तो इक्वल टू लिखिए 3x प्लस 4। देखिएगा हम एक गलत चीज़ लिख रहे हैं, आपको सिखाने के लिए लिख रहे हैं। बच्चे यहाँ पे ना क्या गलती करते हैं पता है स्टूडेंट्स? आप बताइए ये लाइन हमने सही लिखा है गलत लिखा है? कॉमन तो ले लिया, आप बोलेंगे सही लिखा है, गलत लिखा है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट देना है। अगर ब्रैकेट नहीं देते तो 3x अलग है और 4 इंटू ये डिटर्मिनेंट अलग है, तो यहाँ पे ब्रैकेट मास्ट भूलिएगा नहीं। कॉमन लेने के बाद कोई भी फैक्टर ब्रैकेट देते हैं। ओके, यहाँ पे बच्चे बहुत बार हम कॉपी CBSE कॉपी चेक किया है तो ये गलत करते हैं। तो उसके बाद 3x प्लस 4 लिख लीजिए। आप एक काम करते हैं, आप देखिए 1 1 1 मिल गया है हमको रो में, फर्स्ट रो में। तो आपको कॉलम रो में 1 1 दिखेगा तो कॉलम ऑपरेशन देना है। तो क्या ऑपरेशन देंगे? तो फर्स्ट रो कॉलम को हम फिक्स रखते हैं, तो C2 को चेंज करते हैं, C2 माइनस C1 करते हैं, एंड C3 को चेंज करते हैं, C3 माइनस C2 कर सकते थे, हम C1 करेंगे, तब भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखिए C1 करने से आसान होगा, आप थोड़ी देर बाद समझ जाएंगे। तो C2 माइनस C1 करते हैं, तो 1 माइनस 1 0, दिस माइनस x काटेगा तो 4 बचेगा, दिस माइनस दिस 0 हो जाएगा। आप C3 माइनस C1 करके C3 पे लिखेंगे। ओके, C3 पे लिखेंगे। देखिए हम C3 माइनस C2 करने से 0 कम आएगा। देखिए आप C3 माइनस C1 करने से 0 ज़्यादा आएगा। देखिए ये पोजीशन 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसीलिए हम करेंगे। ओके, C2 करते आंसर तो सेम आएगा C2 करेंगे तो, बट हम C3 माइनस C1 करते हैं। 0 दिस माइनस दिस 0, मैक्सिमम 0 लाने का कोशिश करना है आपको। बस आपका और एक लाइन, आपको ये सब ऑपरेशन साइड में लिख देना है। तो 3x प्लस 4, अब इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं? ये 1 को लिख लेना है और ये कैंसिल करके जो दिखाई दे रहा है वो 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट बना देना है। तो 3x प्लस 4, और ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है? 4 4 जा 16, 16 माइनस 0 इज 16। तो पहले 16 लिखिए, तो 16 इंटू 3x प्लस 4 इक्वल टू लिखना है आपको ऐसे डिटेल में RHS बोल के ब्रैकेट के अंदर प्रूव्ड, ब्रैकेट के अंदर लिखना है आपको प्रूव्ड। सिमिलर और एक क्वेश्चन लिखते हैं, आप खुद सॉल्व करिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्रूव दैट दिस इक्वल टू 5x प्लस 4 इंटू x माइनस 4 होल स्क्वायर। लिख लीजिए कॉपी में। देखिए स्टूडेंट्स, आपको अभी बताया रूल 3 में, रूल 3 अप्लाई करके देखिए। रूल 1 तो होगा नहीं, रूल 2 भी होगा नहीं, तो रूल 3 तीनों रो को अप्लाई करके देखिए, राइट हैंड साइड का फैक्टर आएगा कि नहीं। 5x प्लस 4 या फिर x माइनस 4 आना चाहिए, कोई भी एक आने से ही होगा। और कॉलम का ऐड करने से भी, यहाँ पे देखिए आप रो ऑपरेशन देंगे तब भी ये फैक्टर आ रहा है, और कॉलम तीनों कॉलम का ऐड करेंगे तब भी ये फैक्टर आ रहा है। तो हम लास्ट सम्स में रो ऑपरेशन दिया था, आप इसको हम ना कॉलम से करते। चलिए तो आप लिख लीजिए, LHS पहले लिखना पड़ेगा आपको, LHS। तो LHS और RHS ये प्रूव करना है आपको।
ऑटोमेटिक आ जाएगा स्टूडेंट, बहुत सिंपल सम है। तो कॉलम ऑपरेशन देते हैं, तो C1 डैश इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 करते हैं। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस करना है, मतलब 5x प्लस 4, यहाँ पे आएगा 5x प्लस 4, यहाँ पे भी आएगा 5x प्लस 4 आएगा, क्योंकि दिस प्लस दिस करके यहाँ पे लिखना है, दिस प्लस करके यहाँ पे लिखना है, दिस प्लस दिस करके यहाँ पे लिखना है, बाकी अनचेंज। 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। अब क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट्स? अब रूल 2 अप्लाई कर दीजिए, कॉमन लेने के बारे में सोचिए। फर्स्ट कॉलम देखिए, फर्स्ट कॉलम से 5x प्लस 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये लाइन मिलेगा। अब रूल 1 क्या बोल रहे हैं, हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आपको हम अभी सीखा है इस टाइप का सम्स। तो 5x प्लस 4, तो कोई भी कॉलम में 1 1 देखेंगे तो रो ऑपरेशन देना है। रो ऑपरेशन में फर्स्ट और रो को आप फिक्स रखिए, फर्स्ट रो को हमने फिक्स रखा। रो ऑपरेशन क्या है आपको बताया कि फर्स्ट रो माइनस फर्स्ट रो को फिक्स रखिए, तो R2 को चेंज कर दीजिए। हम यहाँ पे लिखते हैं, तो R2 डैश इक्वल टू R2 माइनस R1 कर दीजिए, और R3 डैश इक्वल टू यहाँ पे R3 माइनस R1 ही करेंगे, इससे सिंपल हो जाएगा। तो R2 माइनस R1 करेंगे तो ये 1 माइनस 1 0, x प्लस 4 माइनस 2x क्या मिलेगा, 4 माइनस x मिलेगा, 4 माइनस x, और 2x माइनस 2x 0 मिलेगा। R3 माइनस R1 करके देखिए 0 0, और यहाँ पे मिलेगा 4 माइनस x मिलेगा। ओके, आप ऑप्शन देखिए ना, ये 0, ये दिस माइनस 0, दिस माइनस 0 एंड x प्लस 4 माइनस 2x क्या हो जाएगा, 4 माइनस x हो जाएगा। तो वही लिखा है। आप फिर देखिए कॉमन लेने के बारे में सोचिए स्टूडेंट्स, क्या कॉमन आ सकता है। 5x प्लस 4 लिख लीजिए। अब एक काम करते हैं, 1 2x और 2x ऐसे छोड़ देते हैं, और 0 और 4 माइनस एक्स के माइनस कॉमन लेते हैं, x माइनस 4 लिख सकते हैं, क्योंकि प्रूफ में देखिएगा x माइनस 4 है, इसीलिए 4 माइनस एक्स को हमने x माइनस 4 लिख दिया। ये 4 माइनस एक्स को माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 मिलेगा। ओके, तो 5x प्लस 4 इंटू क्या मिलेगा बोलिए, सेकेंड रो देखिए, सेकेंड रो से क्या कॉमन आएगा, x माइनस 4। थर्ड रो से क्या कॉमन आएगा, x माइनस 4, तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, क्योंकि 0 इंटू एक्स माइनस 4 है, 0 इंटू एक्स माइनस 4, तो x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो समझिएगा, तो बचेगा 1 2x, ये आ जाएगा 2x, 0 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद एक लाइन 5x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर इंटू ये डिटर्मिनेंट क्या होता है, ब्रेक कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम वाइज ब्रेक करेंगे तो दिस एंड दिस, तो बचेगा छोटा डिटर्मिनेंट बचेगा, ये छोटा इंटू बोल के यहाँ पे कर देते हैं -1 0 0 -1 बचेगा, और इसका वैल्यू क्या होता है 1। तो आपका RHS प्रूव हो चुका है, 5x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू RHS बोल के प्रूव लिख दीजिए, प्रूव्ड ब्रैकेट के अंदर प्रूव्ड। ओके, आई होप आपको समझ में आया। ओके, सेम और एक सम लिखते हैं, प्रूव दैट a प्लस एल एम एन एल a प्लस एम एन एल एम a प्लस एन इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए प्लस एल प्लस एम प्लस एन। बहुत सिंपल है, आपको रूल 1 रूल 2 तो होगा नहीं, रूल 3 में देखते हैं। तो तीनों रो को ऐड कर देते हैं, देखते हैं ये राइट हैंड साइड का फैक्टर आएगा कि नहीं, ए आएगा या फिर ए प्लस एल प्लस एम प्लस एन, ये किसी भी तरह आना चाहिए। देखते हैं, दिस प्लस दिस करेंगे तो ए प्लस 3l हो जाएगा, दिस प्लस दिस करेंगे तो ए प्लस 3m हो जाएगा, दिस प्लस दिस करेंगे तो ए प्लस 3n हो जाएगा। अब रो में तो ये होगा नहीं, ये आ नहीं रहा है। आप कॉलम देखिए, दिस प्लस दिस करिए, दिस प्लस दिस करेंगे तो ए प्लस एल प्लस एम प्लस एन, दिस प्लस दिस करेंगे तो ए प्लस एल प्लस एम प्लस एन, देखिए ये आ जाएगा। तो यहाँ पे रूल 3 में आपको सोचना पड़ेगा राइट साइड में फैक्टर देख के कि कौन सा ऑपरेशन देना है। रो लास्ट 2 सम्स में रो ऑपरेशन देने से भी होगा, कॉलम ऑपरेशन देने से भी होगा, मतलब तीनों रो को ऐड करिए या फिर तीनों कॉलम को ऐड करने से भी हो जाएगा। बट इस सम्स में आपको सिर्फ कॉलम ऑपरेशन देने से तभी होगा। ओके, यही है रूल 3। आई होप आपको समझ में आया। तो LHS लिख लीजिए,
और ये ऑपरेशन देके खुद कर लीजिए स्टूडेंट्स, और मेरे साथ आंसर मैच कर लीजिए। हम फटाफट कर देते हैं। तो कॉलम ऑपरेशन दे दिया, तो a प्लस एल प्लस एम प्लस एन, फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा a प्लस एल प्लस एम प्लस एन, a प्लस एल प्लस एम प्लस एन। सेकेंड कॉलम फिक्स्ड एन एन ए प्लस एन। आप कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, कॉमन लेने के बाद यहाँ पे कर देते हैं इक्वल टू a प्लस एल प्लस एम प्लस एन, कॉमन आ गया, इनटू बोल कर डिटर्मिनेंट लिख लीजिए 1 1 1 m a प्लस m m n n a प्लस n। ओके, यह आएगा। उसके बाद क्या, कॉलम में 1 1 1 दिखाई दे रहा है, आपको रो ऑपरेशन देना है। तो क्या ऑपरेशन देंगे, हम लिखते नहीं ऑपरेशन, आप लिख लीजिए। R2 माइनस R1 करते हैं, तो R2 माइनस R1 करेंगे तो a बचेगा, ये दिस माइनस दिस 0 हो जाएगा। आप R3 माइनस R1 करिए तब भी 0 0 a बचेगा। ये डिटर्मिनेंट को जब तोड़ेंगे, देखिए ये छोटा डिटर्मिनेंट बचेगा, दैट इज a प्लस एल प्लस एम प्लस एन। देखिए इतना आसान साम्स है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इंटू दिस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर सामने लिखिए, तो a प्लस एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू RHS प्रूव्ड, इक्वल टू RHS प्रूव लिख लीजिए। क्वेश्चन लिख लीजिए स्टूडेंट्स, प्रूव दैट a प्लस बी प्लस एन सी, ये एन सी है, ठीक है, आप लिख लीजिए एन इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल क्यू, ये प्रूव करना है आपको। ये जो फैक्टर, ये एन इंटू ए प्लस बी प्लस सी या फिर एन या फिर ए प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है, कौन सा ऑपरेशन देंगे, रो ऑपरेशन देंगे आएगा या फिर कॉलम ऑपरेशन देंगे आएगा। देखिए आप यहाँ पे अगर तीनों रो को ऐड कर देते हैं, ये कभी नहीं आएगा। ओके, दिस प्लस दिस करेंगे तो कभी नहीं आएगा ये ए प्लस बी प्लस सी। ओके, बट तीनों कॉलम को ऐड कर दीजिए, दिस प्लस दिस करेंगे तो ये देखिए दिस प्लस दिस करेंगे तो ये माइनस ए माइनस बी काटेगा और आ जाएगा। आप तो देखिए, अच्छा सोचिए, C1 प्लस C2 प्लस C3 करके LHS लिख लीजिए, दिस इज योर LHS। हाँ, LHS इक्वल टू बोल के फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम का ऐड करेंगे तो n इंटू, देखिए एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी आएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी आएगा। दिस प्लस दिस करिए तब भी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी आएगा। दिस प्लस दिस करिए तब भी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी आएगा। बाकी अनचेंज रखिए, एन ए माइनस ए बी प्लस सी प्लस एन ए माइनस ए एन बी माइनस बी सी प्लस ए प्लस एन बी, अनचेंज रख दिया। आप कॉमन ले लीजिए, बाहर कॉमन लेंगे तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी कॉमन आ जाएगा। आप तो 1 1 1 1 मिल चुका है, आपका रूल 1 आप आ जाएगा। बी प्लस सी प्लस एन ए माइनस एन बी माइनस बी। आप सिर्फ करते चलिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आंसर देख लीजिए। ओके, आप ऑपरेशन दे दीजिए, हम फटाफट कर देते हैं। हाँ, बहुत सिंपल एक क्वेश्चन है। तो यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, तो n कॉमन लेंगे तो n इंटू ए प्लस बी प्लस सी आएगा। अब जो है फर्स्ट रो को अनचेंज रखिए, एन ए माइनस ए एन बी माइनस बी। तो सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो करेंगे तो 0, दिस माइनस दिस करेंगे, देखिए एन ए कटेगा तो ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा, देखिए आप। और दिस माइनस दिस करेंगे तो 0 हो जाएगा। आप थर्ड रो और माइनस फर्स्ट रो करते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा होगा। आप थर्ड रो माइनस सेकेंड रो करेंगे तो तब भी होगा, बट इससे और भी इजी हो जाएगा। और दिस माइनस दिस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, दिस माइनस दिस, और दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा। देखिए आप, कितना आसान सम है ना। दिस माइनस देखना, एन बी काटेगा तो माइनस बी प्लस बी हो जाएगा। आप सेकेंड रो से क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट्स, ए प्लस बी प्लस सी सेकेंड रो से कॉमन आएगा, एक ए प्लस बी प्लस सी सेकेंड रो से आएगा, एक ए प्लस बी प्लस सी थर्ड रो से आएगा। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर बाहर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बाहर आ चुका है। और जो बचा है वो लिख लीजिए, 1 एन ए माइनस ए एन बी माइनस बी। देखने में ही डरा हुआ है सम्स, और कुछ नहीं। आप एक्सपेंड कर दीजिए फटाफट। तो और एक लाइन, एन इंटू दिस करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर होल क्यू। देखिए अब प्रूफ वाला मिल चुका है, आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए तो ये छोटा वाला डिटर्मिनेंट बचेगा, इसका वैल्यू क्या होता है 1। तो प्रूफ इक्वल टू RHS बोल के आप प्रूफ लिख लीजिए।
वेरी सिंपल सम। सेम और भी 2-3 क्वेश्चन लिखते हैं, आप खुद ट्राई करिए इसको। आप बोलेंगे कि इतना साम्स आप क्यों करवा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जितना साम्स करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो होगा और आपको बहुत अच्छा, मतलब अच्छा से डेप्थ क्लियर हो जाएगा। तो जितना आप कैलकुलेशन आप सीखेंगे स्टूडेंट्स, इसलिए आपको करना है। ओके, साम्स आपका फेवरेट हो जाएगा। तो प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। तो आपका देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका एक फार्मूला लिख देते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस, ये लिख लीजिए ए बी प्लस बी स्क्वायर। लर्न कर लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको प्रूव करना ही है, ये फार्मूला लगेगा आपका साम्स में। देखिए एक्चुअली राइट हैंड साइड में ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, ये थोड़ा बुद्धि लगेगा। इसको हम लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और होल स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो माइनस ए प्लस बी, देखिए दिस इंटू दिस होल स्क्वायर, मतलब दिस इन दिस का मतलब होल स्क्वायर देखिए स्प्लिट हो जाएगा, इसके होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। हम ये स्क्वायर को स्प्लिट कर दिया, ये जो स्क्वायर है ना इसके ऊपर दे दिया, इसके ऊपर दे दिया, ये मिलेगा। ओके, इसके ऊपर दे दिया और इसके ऊपर दे दिया, ये मिलेगा आपका। तो देखिए ये जो कोई भी एक फैक्टर, हाँ ये ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको क्या ऑपरेशन देने से आएगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, एक्चुअली ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये सामने आपको देखना है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, मतलब कोई भी तीनों रो को ऐड करने से या फिर कोई भी तीनों कॉलम को ऐड करने से। ओके, आपको ये सब करने का ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। हाँ, आप ये भूल जाइए तो LHS लिख लीजिए, पहले आप LHS लिख लीजिए, हम आपको फटाफट सॉल्व कर देते हैं। तो ये दिस इज योर LHS। एक काम करते हैं, कॉलम ऑपरेशन दे देते हैं या फिर रो ऑपरेशन भी दे सकते हैं। चलिए कॉलम ऑपरेशन देते हैं ना, एक रो ऑपरेशन भी देते हैं। चलिए R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं, दोनों देने से ही होगा, कोई भी एक देने से ही होगा आपका। तो दिस प्लस दिस करेंगे तो मिलेगा, देखिए दिस प्लस दिस करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर। दिस प्लस दिस करेंगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर ही मिलेगा आपको। दिस प्लस दिस करेंगे तो ए प्लस बी, हम डिरेक्ट कर दिया, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2ab ओके, और बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर। फर्स्ट रो से क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो से ए प्लस बी होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो फर्स्ट रो से आप ए प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे करते हैं, फर्स्ट रो से ए प्लस बी होल स्क्वायर कॉमन आएगा तो बचेगा क्या 1 1 1, यहाँ पे ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, यहाँ पे 2ab और यहाँ पे बी बचेगा बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर। ओके, आपको 1 1 1 1 मिल गया है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ज़ीरो लाना है। हाँ, ज़ीरो लाना है कैसे, कॉलम ऑपरेशन देखे तो फर्स्ट कॉलम को अच्छे से रखिए, तो दिस माइनस दिस ज़ीरो, दिस माइनस दिस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस माइनस दिस इज 2ab माइनस बी स्क्वायर। आप स्पेस थोड़ा कम था इसीलिए देखिए ऊपर में वो लाइन लिखा है। इसके बाद एक्सपेंड कर दीजिए डिटर्मिनेंट को, एक्सपेंड अलोंग R1। उसके बाद सिर्फ सिंप्लीफाई करके लास्ट लाइन आया माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a क्यूब बी माइनस 2a बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। उसके बाद 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है 3a स्क्वायर बी स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन ऊपर में लिखते हैं, देखिए तो हमको 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या मिला था 3a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। उसके बाद सिंप्लीफाई किया और एक फार्मूला आपको तो पता ही है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर फार्मूला हम लिख देंगे बाद में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है, ये फार्मूला यूज़ करिए और ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला यूज़ करिए, आपका प्रूव्ड है राइट हैंड साइड। ये फार्मूला हमने अप्लाई किया है। ओके स्टूडेंट, लिख लीजिए। स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने जितना साम्स करवाया सबसे इम्पॉर्टेंट साम्स यही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद करिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। आपको हम ये हिंट दे देते हैं, आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। R1 डैश इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके,
ये ऑपरेशन दे दीजिए, उसके बाद रूल 1 अप्लाई कर दीजिए। रूल 1 से आपका ये सम्स हो जाएगा 100%। अगर नहीं हुआ तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपको इसके लिए एक वीडियो बना देंगे। बट सुनिए स्टूडेंट, जो बोलेंगे आप अच्छे से सुनिए। नेक्स्ट वीडियो में रूल 4, ओके, यही आपका लास्ट रूल होगा, क्योंकि रूल 5 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप बोलेंगे कहाँ? देखिएगा, पहले हम विदाउट एक्सपेंडिंग प्रॉब्लम, ओके, कोई भी सम्स विदाउट एक्सपेंडिंग कैसे करेंगे, इसके लिए आप आई बटन क्लिक करके देख लीजिए। ये आपका रूल 5 के अंडर पड़ेगा। और रूल 4 ये आपका लास्ट रूल होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। ये अगर ये 5 रूल अगर आप देख लेते तो आपका, हम बोल रहे हैं कि 100% डिटर्मिनेंट का कोई भी सम्स 100% हो जाएगा, ये गारंटी है मेरा। और आपको अगर डिटर्मिनेंट या फिर कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप 24 आवर है, आप कोई भी टाइम आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है या फिर आपको ऑनलाइन ट्यूशन चाहिए तो इसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो सारे टॉपिक समझ में आ रहा है, इसलिए आप अभी तक वीडियो मेरा देख रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप दोस्तों से शेयर कर दीजिए मेरे वीडियो, फेसबुक में या व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में आप शेयर कर दीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।